नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। कोरोना ने बेशक इस वक्त हर तरफ हाहाकार मचा रखा है, लेकिन इन दिनों कोविड-19 के नाम पर आपदा को अवसर में बदला जा रहा है। संभल में कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक बेटा और बेटी अपने माता पिता के शव लेने के लिए घंटों अस्पताल बाहर खड़े रहे, लेकिन अस्पताल शव देने के नाम पर उनसे 1,35,000 रुपये की मांग करने लगा। कई घंटों के इंतजार और मीडिया के हस्तक्षेप के बाद अस्पताल प्रशासन ने परिजनों को शव सौंप दिए। आइए सुनते हैं क्या कहा उनके परिजनों ने। क्या नाम है आपका? अंश, मेरा नाम अंश है। क्या हुआ है? पूरी बात बताइए। मैंने अपने माता पिता को यहाँ को 19 तारीख को भर्ती करवाया था यहाँ पे डायरेक्ट। तो उन्होंने क्या कहते हैं कि वो भर्ती कर लिया और एक को आईसीयू में और एक को वार्ड में रख दिया, और ये भी नहीं पता कौन से उसमें रखा। तो मैं उसके बाद मेरी मदर को 3 दिन कोई ख्याल नहीं रखेगा, स्टाफ भी नहीं आया, न दवाई लगाने आ रहा है कोई, मैं दवाई लाना खाना देने आया। उसके बाद तीसरे दिन क्या कहते हैं मेरे मम्मी बाथरूम में गिर गई होंगी 2-3 बार, ये भी किसी ने इन्फॉर्म नहीं करा। उसका कहीं शिफ्ट कर दिया, मुझे बेड नंबर भी नहीं बताया। क्या कहते हैं क्या हो रहा है, कंप्लेंट वगैरह करी तो थोड़ा जाके कल स्टाफ कोविड था तो भर्ती किया गया था। उसका दवाइयाँ, फादर की भी दवाइयाँ नहीं चल रही थी आईसीयू में, एक दिन स्किप हो जाता था पूरा। और उसके बाद क्या कहते हैं अब जाके जहाँ अब डेथ हो, पापा को डिस्चार्ज कर लिया, साइन करवा लिया पेपर पे कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं कुछ होता। पापा को प्रॉब्लम हुई, पापा सुबह आए तो सुबह पापा बहुत देखते, भैया आया भैया चिल्लाता था, डॉक्टर ही नहीं था। तो उसके बाद क्या कहते हैं उन्होंने बाहर शिफ्ट कर दिया कि दूसरे हॉस्पिटल की वहाँ चले, और अपने यहाँ पे ही एक्सपायर हो गए थे वो, क्योंकि मिलना नहीं था डॉक्टर। अब मैं बॉडी लेने की बात हुई तो कह रहे पहले बिलिंग करा के लाओ, फिर उसके बाद बॉडी मिलेगी आपको। 1,35,000 रुपये का बिलिंग बैठाएंगे, जिसमें कोई केयर नहीं हुई ना कुछ हुई है। हाँ नहीं करी CMO ऑफिस में भी करी थी, कल कई जगह फोन किया था तो जाके तो हुआ भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, कल भी कुछ नहीं हुआ। और आज भी यही हुआ। मैं कह रहा था वो इनकी सिचुएशन क्रिटिकल है, तो कह रहे हम क्या करें क्रिटिकल है सिचुएशन को। आज सुबह खत्म हुआ, अभी तो बॉडी नहीं मिल रहा, मैं कह रहा हूँ बिलिंग करो फिर बॉडी मिलेगी। अब आगे क्या करेंगे आप लोग? आपकी बॉडी नहीं मिल पा रही। हम चाहते हैं कि हमें बॉडी मिल जाए, अपनी बात उसकी नहीं है, लेकिन बॉडी हम चाहते हैं, लेकिन इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? अब तो मेरे माँ बाप भी नहीं रहे, दोनों गुजर गए। तो कोविड-19 को लेकर ही दोनों के एक्सपायर हुए? हाँ, दोनों कोविड-19 को लेकर एक्सपायर हुए हैं। और बहुत गंदगी भी थी, अभी 2-3 दिन बहुत गंदगी रही है हॉस्पिटल वगैरह में, बहुत ज़्यादा। सर, आज एशियन हॉस्पिटल में L2 में दो जो एक बेटा और बेटी वहाँ पर एक शव का इंतजार कर रहे थे, उनको शव नहीं दिया जा रहा था। 1,35,000 रुपये की मांग की जा रही थी। कोविड के पेशेंट में सर पैसे की क्या बात आ रही है सामने? नहीं, इस तरीके का हमारे उसमें संज्ञान में मामला आया। ये एशियन हॉस्पिटल को हमारी तरफ से अधिकृत किया गया है, जो गवर्नमेंट के रेट पे इलाज करेगा, और 25% बेड हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए दे रखे हैं। जो भी पेशेंट हमारी तरफ से रेफर होकर जाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा, उसका पेमेंट सरकार की तरफ से किया जाएगा। लेकिन जानकारी होने में पता चला कि ये प्राइवेट तौर पे ये मरीज भर्ती हुए थे और सिर्फ मात्र 9,000 रुपये इनकी तरफ से जमा हुए थे। जैसे ही मामला संज्ञान में आया उसके बाद इन्हें बॉडी हैंडओवर करा के सब कुछ क्लियर करवा दिया गया। ऐसा कोई अब इशू बचा नहीं है। लेकिन सर, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि प्राइवेट में भर्ती हुए थे वो जी, मीडिया के हस्तक्षेप के बाद तो उन्हें ऐसे ही क्यों सौंपा गया परिजनों को? नहीं, सब तो नॉर्मल, वो तो पहले इशू रिजॉल्व हो चुका था। ये मीडिया वाले लोग हो सकता है कि बाद में पहुंचे हों। ये मामला तो सुबह 8 साढ़े 8 बजे संज्ञान में आ गया था और उसी टाइम पर इशू रिजॉल्व हो गया। ये नहीं, हमारे पास शव ड्राइवर की बाइट है, कह रहा है 12:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक शव नहीं मिला। उसका वाहन तो अंदर था, लेकिन शव ड्राइवर बाहर था। 9 बजे से 4 वहाँ मौजूद था, लेकिन उसको सब नहीं दिए थे। तो ये हमारे संज्ञान में नहीं है, इस चीज को दिखवा लेते हैं कि क्या मामला था। लेकिन सर, ये तो देखा जा रहा है कि आपदा को अफसर में बदलना है। नहीं, ये किसी को मौका नहीं दिया जाएगा। कल के पेपरों में विज्ञापन निकलवाया जाएगा कि भाई किस रेट पे कौन अस्पताल इलाज करेगा, जिससे कि कोई अगर इस तरीके की वो हो तो संबंधित जो नोडल हैं हमारे, जैसे एशियन के नोडल अफजर कमाल साहब हैं, उन्हें तुरंत सूचना करें, या हमारा नंबर भी उसमें डिस्प्ले होगा कि अगर कोई इस तरीके की दिक्कत या कोई इस तरीके का मामला अगर आए तो तुरंत हमारे संज्ञान में लाया जाए और तुरंत उस चीज का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। एक चीज और सर, आप सर्विलांस अधिकारी भी हैं जी,
लोगों की शिकायतें हैं, खासतौर पे इनकी भी शिकायत थी जी। दो बॉडी जी, दो जी। कोरोना से मौत हो गई है जी। कि हम सर्विलांस नंबर पर फोन कर रहे हैं, आला अधिकारियों को फोन कर रहे हैं, हाँ। फोन नहीं उठ रहा है, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है 3-3 दिन से। सर पब्लिक परेशान नहीं ऐसा देखिए, हमारा फ़ोन 24 आवर ऑन रहता है। इन्हीं के जो आपका ये मैटर था, इसी के सिलसिले में एसडीएम साहब ने भी हमारे पास फ़ोन किया था और यहाँ के जो मैनेजर हैं एशियन के, उनके पास भी बात की गई। डीएम साहब ने भी तुरंत संज्ञान लिया, एडीएम साहब ने भी संज्ञान लिया और सीएमओ साहब ने भी संज्ञान लिया। तो ये तो कहना गलत है कि किसी ने नंबर नहीं उठाया या फ़ोन पे बात नहीं हो पाई, क्योंकि सारे लोगों के आपस में कोऑर्डिनेशन थे। सर जिस तरह से घंटों के बाद शब्द दिए गए हैं, तो एक्चुअली में देखिए, थोड़ी सी समस्या हमारे पास सब वाहन की है। ये चीज़ हमने पहले भी बताई है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे एक सब लेके जाने के बाद, उसकी अंत्येष्टि होने के बाद तभी हमारे पास सब वाहन वापस आता है। तो हमारी ये मांग है कि कम से कम एक सब वाहन और हमें संभल प्रॉपर के लिए दिया जाए। तो सर जैसे घंटों के बाद शब्द दिए गए हैं, तो इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? जी, अब हम दिखवाते हैं कि क्या मसला है और ये देरी क्यों हुई। हमारी तरफ से देरी हुई या अस्पताल प्रशासन की तरफ से देरी हुई, तो उसमें हम पता करवाते हैं क्या मसला है, और जिससे कि आगे से ये चीज़ रिपीट ना हो।